अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज जैसा कि हम रात से ही शुरू कर रहे हैं। रात से क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आज रात को फिर दोबारा से भूख लगी थी। जो अफ्तारी टाइम है उस टाइम इतना थोड़ा सा खाया था, उस टाइम पे खाने को दिल नहीं कर रहा था। लेकिन अब जो रात को इस टाइम पे आती रात को इतनी शदीद भूख लगी कि वो फिर देखा फ्रिज में कोई चीज़ पड़ी हो तो जो हम खा सके, ताकि हम लोगों को सुकून आए। क्योंकि सहरी टाइम में उठ के होगी और इस वक्त थी शदीद भूख। तो फ्रिज में देखा कि क्रीम चाट हमारी पड़ी हुई थी। बस फिर मैं और मेरी बहन निकाल के ले आए और अब हम दोनों ने ला के रख दी थी कि और अब खाने लगे थे। थोड़ा सा मैं खाती थी, उसको पकड़ाती थी और साथ ही मैंने अपना काम भी शुरू किया हुआ था। तो लैपटॉप पे अपना काम भी कर रही थी, साथ साथ खाना भी खाते, साथ साथ बातें भी कर रहे थे। क्योंकि आज हमारा यही काम था। वैसे तो होता है रात को मतलब इतनी भूख नहीं लगती, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आप अगर अफ्तारी टाइम थोड़ा सा खाएं तो इस टाइम पे आपको शदीद किस्म की भूख लग जाती है। मेरा और मेरी बहन का भी कुछ यही हाल था। तो फिर मैंने कहा कि चलो मैं साथ साथ काम करती हूँ, साथ साथ खाना पीना भी लगा रहेगा, ताकि हमारी भूख का भी इलाज हो जाए और हमारा काम भी हो जाए। और बस ये हो रहा था, कभी वो ले रही थी बाउल, कभी मैं ले रही थी। अब मैंने कहा दो दो प्लेटें कौन उठ के जाए और लेकर आए, तो इसलिए अब ये खा रहे थे। इंशाल्लाह अब आपसे मिलेंगे सहरी टाइम पे। और ये हमारी सहरी जो है तैयार हो चुकी है, जिसमें पराठे में बना चुकी हूँ। साथ मेरी बहना ने चाय भी बना दी है। साथ ये है मटन जो रात को बनाया था, अब खाएंगे। अब अंडे तो नहीं खाएंगे। बस हमारी सहरी पूरी मुकम्मल तैयार हो चुकी है। इसे बस अब हमें खाना है। ठीक है, खा पी के इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे, नहीं तो फिर सुबह ही करेंगे। ये देखिए चैन जी। सहरी करके सो गए थे, फिर उठे तो काम शाम ख़त्म किया तो ज़ोहर की नमाज़ का टाइम हो गया था। क्योंकि अज़ानें हो चुकी थी। बस अब ज़ोहर की नमाज़ अदा करने वाले थे। ज़ोहर की नमाज़ अदा करके फिर अपने काम करने, ज़ाहिर है पहले तो सबसे पहले कुरान पाक की तिलावत करनी है। उसके बाद फिर जो मामूल के जो काम है फिर वो शुरू हो जाएंगे। और मानो बिल्ली भी आई है, उसके साथ मज़े करेंगे। गिर गया, ऊपर उठो। हाय एवरीवन, आज मैं डायरी लेके आई हूँ ऐसा क्वेश्चन। देखिए इस पे ये एक्शन, तो इसलिए इसके पीछे तो ये आया ना, तो मुझे ये वाला चाहिए था। ये मेरा फेवरेट सबसे ये है ना, इसलिए हमने आज शादी है, कल आ रही है शादी। आप कलर्स करके दिखाएं, आप करके दिखाएं, आप कितने प्यारे कलर्स करती हैं। चलिए बस बस हो गया, ब्रश साफ हो गया। उधर से कलर्स ले, कलर्स को इसके ऊपर रखे ताकि नीचे कारपेट गंदा ना हो। ये वाला इसलिए चार्ट पेपर नीचे रख के दिया। हाँ ऐसे चलें। I'm so sad, so brown. और इस बच्ची ने मेरी पैलेट का ये हाल किया है। और ये देखें, और अब ये कलर्स कर रही है। ये बहुत बड़ा आर्टिस्ट है, एक छोटा सा हमारे घर का। इतना अच्छा आर्टिस्ट है कि मुझे लग रहा है कि मुझे कलर्स भूल गए और ये कर रही है। लेकिन वाकई ये कमाल की बात है कि बच्चों के आर्ट बाकी अच्छा होता है। और ये देखिए कितना खूबसूरत आर्ट वर्क कर रही है। और इसका आर्ट वर्क बहुत ही प्यारा है। मतलब इसको भी ब्रश यूज़ करना इतना नहीं आता, लेकिन मैंने जितना इसको समझाया था ना उस लिहाज से ये बहुत प्यारा कर रही है। माशाल्लाह, नज़र ना लगे इतना क्यूट। मेरा छोटा सा मानो बिल्ला है, छोटी सी बिल्ली है। ये बहुत प्यारी बिल्ली है, आपको नहीं पता। ये बहुत क्यूट है, ये बड़ों की बात बहुत मानती है। अब ये अपना काम कर रही है, फिर ये मेरे कलर्स उसी वापस रखेगी। ठीक है ना? हाँ जी, ये बहुत अच्छी बच्ची मेरी है। बात तो सुनी नहीं आप लोगों हाँ, ने। इनकी आवाज़ भी सुने, कितनी प्यारी इनकी आवाज़, कितनी प्यारी आवाज़ है। और ये देखें कितनी प्यारी ये अपनी प्रिंसेस बना रही हैं। ये खुद भी एक प्रिंसेस हैं। ये हमारी छोटी सी प्यारी सी प्रिंसेस है और ये प्रिंसेस बना रही हैं, क्योंकि प्रिंसेस को बनाती हैं। ये है क्यूट मेरा बच्चा प्यारा, है ना भाई? ये बस अब हमारी अफ्तारी की तकरीबन तैयारी हो चुकी है। इसमें से वो रहते हैं फ्रेंच फ्राइज़ और बाकी चीज़ें आके लगाई जा चुकी हैं। और बाहर इतना शोर है कि जिसकी कोई हद नहीं और आवाज़ सुनाई नहीं दे रही। तो मैंने कहा ज़रा सा एक इधर का भी क्लिप लिया जाए, लेकिन इतना शोर कर रहे हैं ना कि कोई आदमी। इस टाइम पे ये देखें बैले भी बज चुकी है। इस टाइम पे हमारे घर बहुत शोर होता है और शोर ना हो तो हमारे घर में पता ही नहीं चलता अफ्तार हो रही है। बस अफ्तारी तो लगी जा चुकी थी और रोज़ा खुल चुका था। और बस अब जो था मैंने अपनी प्लेट में सारी चीज़ें भर ली थी। तबीयत तो ख़राब थी, लेकिन ये था कि भूख लगी हुई थी, इसलिए मैंने चाट वगैरह को तो हाथ नहीं लगाया। बाकी समोसे, फ्रेंच फ्राइज़ और एक दो पकोड़े रख लिए थे। मैंने कहा चलो इनसे गुजारा करेंगे, क्योंकि एक तो नज़ला लगा हुआ है, उसमें वो मतलब चाट वगैरह नहीं खानी चाहिए। बेहतर होता है कि गला शला ख़राब होता है वो बेहतर हो जाए। फिर यह था कि गले की वजह से मैंने आज कहवा भी बनाया हुआ था और साथ वो पिया था। साथ मानो बिल्ली की मामा बैठी हुई थी, उनसे बातें कर रहे थे। और मानो बिल्ली से तो आज बहुत ही मस्तियाँ की, ड्राइंग की और बहुत ही मज़ा आया था। और आज तकरीबन
बहुत ही अच्छा दिन गुजरा। और इसी तरह अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।